Welcome back to another video session of science that is matter in our surroundings. So students, आज के लेक्चर में हम लोग कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं बिकॉज मैं लेके आया हूं आपके लिए Q&A सेशन दैट इज क्वेश्चन एंड आंसर. हम लोग ने अभी तक जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी, सारी की सारी हम क्या करेंगे, आज अप्लाई करेंगे ऑन द गिवन क्वेश्चंस. और स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस, ये सारे क्वेश्चंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आप ये अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू स्कोर गुड इन योर एग्जाम. तो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद आवर Q&A सेशन. लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन. So first question says, rubber band on stretching changes its shape. Is it still a solid? क्या बोल रहे हैं, रबर बैंड को अगर हम स्ट्रेच करेंगे. स्टूडेंट्स, आपने रबर बैंड देखी रहेगी, आप जैसे भी रबर बैंड, ऐसे रबर बैंड में से पेपर डाल के किसी को मारा है स्टूडेंट्स, राइट? तो रबर बैंड को हम जैसे ही स्ट्रेच करते हैं तो ऑब्वियस है उसका जो ओरिजिनल शेप है वो रहता नहीं है, और स्ट्रेचिंग की वजह से क्या होता है, उसका शेप चेंज हो जाता है, राइट? बट सॉलिड की प्रॉपर्टी तो हमने सीखी है कि इट हैज डिफाइनाइट शेप, इट हैज डिफाइनाइट वॉल्यूम, इट हैज डिफाइनाइट बाउंड्रीज. यस और नो? तो आप बोलोगे सर आप कैसे इसको बोल रहे हो रबर बैंड सॉलिड है? स्टिल रबर बैंड इज सॉलिड. मैं यही कहूंगा. यस स्टूडेंट्स, रबर बैंड इज स्टिल अ सॉलिड. आप बोलोगे क्या, कैसे? तो स्टूडेंट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस की जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज हैं, वी हैव डिफाइंड इन टर्म्स दैट देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, देयर इज नो एक्सटर्नल, यू कैन से प्रेशर, देयर इज नो एक्सटर्नल टेम्परेचर इज अप्लाइड ऑन इट. अब जब आप स्ट्रेच करोगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, आपके सॉलिड पे क्या अप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स? फोर्स. तो ऑब्वियस है आप कोई भी सॉलिड पे फोर्स अप्लाई करोगे तो उसका शेप चेंज होगा ही होगा. ऐसे गुस्से में मोबाइल पटक दोगे तो ऑब्वियसली शेप चेंज होगा ही, राइट स्टूडेंट्स? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर कैसा लिखेंगे? यस, रबर बैंड इज स्टिल बी कंसिडर्ड एज अ सॉलिड बिकॉज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स, और यू कैन से एप्लीकेशन ऑफ external force, it changes its shape. But if we remove the force, it regains its original shape. Therefore, it is considered as a solid. और अगर हमने ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया तो स्टूडेंट्स क्या होगा, रबर बैंड ब्रेक हो जाएगी, राइट? तो हम लोग ये आंसर के एंड में ऐड भी कर सकते हैं कि if we apply more force, then it will break just like a solid. तो स्टूडेंट्स, आई होप फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, एकदम इजी था. यस और नो? नाउ लेट अस मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन. शुगर, सॉल्ट क्रिस्टल्स टेक्स द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड? अब आप बोलोगे सर जो शेप लेता है वो तो लिक्विड होता है, तो ये सॉलिड कैसे बता रहे हैं? तो जो शुगर और सॉल्ट है वो स्टिल भी मैं बोलूंगा कि वो क्रिस्टल जो है वो सॉलिड है. अब आप बोलोगे सर कैसे? अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं. ये लोग जो क्वेश्चन बोल रहे हैं वो क्वेश्चन भी करेक्ट है. अगर आप मार्केट में जाओगे तो मॉम जो शुगर लाती है प्लास्टिक बैग में लाते हैं. हम लोग डी-मार्ट जाते हैं, आप किधर भी जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, तो वहां से हम प्लास्टिक के बैग में भर के लाते हैं, राइट? एंड देन वो प्लास्टिक के बैग जो है मॉम क्या करती है, उसको ग्लास जार में भर देती है या कोई भी कंटेनर में भरेगी. तो शुगर और जो सॉल्ट पार्टिकल रहेंगे ऑब्वियसली वो शेप ले लेंगे. अगर आप उसको बॉटल में भी भरोगे तो वो बॉटल का शेप ले लेगा. बट स्टिल इट इज कंसिडर्ड टू बी अ सॉलिड बिकॉज स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें आंसर कैसे लिखेंगे? यस, sugar and salt crystals are still considered to be a solid because each sugar particle, or you can say each sugar crystal or salt crystal itself is a perfect shape. अगर आप देखोगे तो उसका एक शेप रहेगा. अब वो जो शेप रहेगा it will never change. तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? It has own shape as an individual particle, whether you take in a hand, whether you take in a jar, whether you take in a bottle. So it will never change the shape of that small crystal or small particle. Therefore, the whole crystals, or you can say whole sugar or salt particles are considered to be a solid. तो I hope ये second question भी आपको clearly समझा है. Now let us move on to third question and very important question. Sponge is compressible, still it is considered to be a solid. अब आप सभी ने स्पॉन्ज देखा है स्टूडेंट्स, हम लोग ने देखा है कई बार जो स्कूल टीचर है बोर्ड रब करती है तो स्पॉन्ज का यूज करते हैं, या हमने देखा रहेगा जो मम्मी है वो बर्तन साफ करने के लिए भी स्पॉन्ज का यूज करती हैं, राइट? अब वो जो स्पॉन्ज रहेगा उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं,
राइट। हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कंप्रेस कर सकते हैं अच्छे से, तो भी उसको सॉलिड बोलेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि सॉलिड हम लोग इजीली कंप्रेस कर सकते हैं नहीं है, या हमने प्रॉपर्टी में भी सीखा है सॉलिड आर नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल, राइट। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे स्पॉन्ज क्या हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, द स्पॉन्ज हैज टाइनी टाइनी और यू कैन से माइन्यूट होल्स और यू कैन से पोर्स, या तो आप पोर्स भी लिख सकते हो या तो होल्स भी लिख सकते हो, टाइनी भी लिख सकते हो, स्मॉल भी लिख सकते हो, दोनों का एक ही मीनिंग है, माइन्यूट भी लिख सकते हो। सो हम लोग क्या लिखेंगे, स्पॉन्ज है माइन्यूट पोर्स इन इट, दैट इज मेनी पोर्स आर देयर इन विच गैस इज ऑलरेडी ट्रैप्ड। ऑलरेडी क्या रहता है, जब आप ऑलरेडी उसका ओरिजिनल शेप देखोगे तो उसमें गैस जो रहेगी वो ट्रैप्ड हो चुकी होगी, एंड वेन वी प्रेस इट द गैस इज एक्सपेल्ड आउट, मतलब गैस क्या करेगी, बाहर निकल जाएगी, एंड क्या होगा, उसके वजह से क्या होगा, ये जो आपका शेप है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यस इट इज स्टिल बी कंसिडर एज अ सॉलिड बिकॉज इट हैज टाइनी माइन्यूट पोर्स in which the gas is already trapped. When we press it, the gas expelled out and changes its shape. But still it is considered to be a solid, क्योंकि इसमें भी आप देखोगे तो स्टूडेंट्स हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है जस्ट लाइक अ रबर बैंड। तो आई होप थर्ड क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन ऑफ Q&A सेशन, दैट इज हाउ एक्वेटिक प्लांट ऑब्टेन गैस फॉर रेस्पिरेशन। अब देखो, एक्वेटिक प्लांट जो पानी में रहने वाले प्लांट है या पानी में रहने वाले एनिमल है, दे ऑल्सो रेस्पायर। प्लांट जो है दे ऑल्सो डू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, सो दे रिक्वायर्ड गैसेस फॉर द रेस्पिरेशन एंड स्पेशली विच गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, राइट। तो ये दोनों गैस उसको लगेंगे, तो वो कैसे मिलेंगे। अब हम इसमें एक प्रॉपर्टी लाने वाले हैं, कौन सी प्रॉपर्टी है, देखो लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी हम लोग देखने वाले हैं। अब क्या बोलेंगे, जो वाटर रहता है एक्वेटिक प्लांट में, हम लोग क्या बोलेंगे, इन एक्वेटिक प्लांट्स और यू कैन से वाटर ऑफ द एक्वेटिक प्लांट, जो रहेगा वाटर सराउंडेड टू एक्वेटिक प्लांट्स, इट हैज ऑलरेडी सम गैसेस डिसॉल्व्ड इन इट। उसके अंदर क्या होंगे, गैसेस डिसॉल्व होंगे, और कौन से गैसेस होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन स्पेशली। सो इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैसेस आर ऑलरेडी डिसॉल्व्ड। नाउ फ्रॉम वाटर the aquatic plant and aquatic animal take that or you can say respire from that gases, right। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वहां से मिलेगा और वो क्या कर पाएंगे, दे विल सर्वाइव। तो इसमें एक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, लिक्विड और गैस एक दूसरे के साथ क्या हो सकते हैं, इजीली डिफ्यूज हो सकते हैं। हमने देखा है कि उनके जो डिफ्यूजन है, हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, जो डिफ्यूजन है लिक्विड और गैस का वो मैक्सिमम है। अब ये एक्वेटिक प्लांट के साथ मुझे और एक एग्जाम्पल याद आ गया। स्टूडेंट्स आप सबने सोडा तो पिया होगा, राइट। तो सोडा क्या है, सोडा इज नथिंग बट गैस इन अ लिक्विड। तो कौन सा गैस है स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखते हैं हम लोग। सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है, जैसे ही हम लोग उसको ओपन करते हैं तो एक फीस आता है, वो फीस किसकी होती है स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड की। सो दिस इज नथिंग बट लिक्विड इन अ गैस। तो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी एक्वेटिक जो है वाटर में भी देखने मिलती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन, a gas exert pressure on the wall of the container, is it true, or you can say give reason में पूछ सकते हैं, a gas exert pressure on a wall of a container, ऐसा क्यों। अब देखो, we have seen the property of a gaseous particle that, पहले तो नॉर्मल पार्टिकल भी देखते हैं हम लोग, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। अभी जो गैसियस पार्टिकल है दे आर लेस डेंस, अब उसके अंदर बहुत पार्टिकल कम हैं स्टूडेंट्स, एंड दे आर नॉट that much attracted to each other, so they are continuously moving students। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर के स्टार्ट में ही लिखेंगे, as gaseous particle are less dense and the attraction between those particle is very very less, therefore they are continuously moving with a kinetic energy। now due to this kinetic energy they collide with each other also। क्या होगा, अभी एक भागेगा तो दूसरे को धक्का मारेगा, दूसरा भागेगा तो तीसरे को धक्का मारेगा, ऐसा। तो पार्टिकल जो रहेगा दे आर कोलाइडिंग विथ ईच अदर एंड दोस पार्टिकल ऑल्सो कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, देयरफॉर दे एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ अ कंटेनर। तो स्टूडेंट्स इसका भी एक एक्सपेरिमेंट मुझे याद आ रहा है। अब आप क्या करना स्टूडेंट्स, एक जो ग्लास की बॉटल होगी, इफ यू कीप वाटर इन इट, उसको फ्रीज में रख देना। अब थोड़े टाइम के बाद अगर आप देखोगे तो बॉटल अगर आप बाहर रखोगे तो वैसे ही उसमें क्रैक्स दिखने लगेंगे। क्यों, क्योंकि एक प्रेशर जनरेट हुआ स्टूडेंट्स।
तो वैसा ही प्रेशर जो है वो गैशियस पार्टिकल क्या करते हैं, कंटेनर पे डालते हैं। तो आई होप द फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। नाउ लेट अस स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी गिव रीजन का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अ गैस फील्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। तो जो गैस है वो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ऐसा क्यों होता है कि जो गैस है वो कंटेनर की सारी स्पेसेस में बैठा होता है, सारी की सारी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। अब इसका आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे आप विजुअलाइज कर पाओगे। स्टूडेंट्स, आपने सबने कभी हीलियम बलून खरीदे हैं जो हवा में जाते हैं ऊपर, राइट? तो वो जो बलून होते हैं वो जो सिलेंडर में प्लेस होते हैं, वहां पे वो सिलेंडर में सारी की सारी हीलियम गैस भरी होती है। अब वो जो हीलियम गैस है वो सारा का सारा स्पेस ऑक्यूपाई करती है इन अ सिलेंडर। अब आप देखोगे तो लिक्विड के केस में ऐसा नहीं है। सपोज आपने एक बॉटल लिया है, उसमें यू हैव पोर्ड ओनली हाफ वाटर, हाफ लेवल तक वाटर भरा है, तो जो वाटर रहेगा वो हाफ लेवल की तक ही रहेगा, वो पूरा का पूरा बॉटल का स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा, राइट स्टूडेंट्स? बट गैसेस के केस में ऐसा नहीं होता है। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे? इसका आंसर हम लोग ऐसे लिखेंगे, द गैशियस पार्टिकल आर लेस डेंस, दे हैव गॉट लेस or you can say very less force of attraction between the particles, due to which they move here and there, due to which energy students? Kinetic energy, and they occupy all the spaces present in a vessel. Therefore you can say a gas fills completely the vessel in which it is kept. तो I hope students ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर है। Now let us move on to 7th question. We can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood, we need a karate expert. चलो स्टूडेंट्स, आपको कराटे आती है? किसी को आती है कराटे? नहीं आती, मुझे नहीं आती। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बोला है, हम लोग हवा में हाथ इजीली घुमा सकते हैं, है ना? हवा में हाथ इजीली घुमा सकते हैं, राइट? हवा में हाथ ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं। बट अगर आपको कोई वुडन ब्लॉक मिल जाए, ऐसा वुडन ब्लॉक मिल जाए, ब्लॉक लिया है मैंने एग्जाम्पल के लिए, तो उसको ब्रेक नहीं कर सकता मैं, है ना? उसको ब्रेक कर जाएगा, हाथ में ही लग जाएगा, ठीक है? तो इसको ब्लॉक करने के लिए मुझे कराटे वाले को बुलाना पड़ेगा कि भाई ये तोड़ के, राइट? तो ऐसा क्यों होता है? तो अगर आप नोटिस करोगे स्टूडेंट्स, जो एयर है वो कौन सा मीडियम होगा? गैसियस स्टेट होगा, यस और नो? और जो ब्लॉक है वो कौन सा स्टेट होगा? सॉलिड स्टेट। अब इनकी प्रॉपर्टी डिफर कर रही है, तो ऑब्वियसली यही तो रीजन है कि हम लोग एयर में हाथ घुमा सकते हैं और यहाँ इसको ब्रेक करने के लिए मुझे कराटे एक्सपर्ट लगेगा। तो वो क्या प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स? हाउ टू राइट द आंसर? तो हम लोग क्या लिखेंगे? द गैशियस पार्टिकल, और यू कैन से द पार्टिकल प्रेजेंट इन अ एयर आर डिस्क्रीट, और यू कैन से दे आर not attracted to each other, or you can say they are they have got very less of force of attraction between them, and they are moving here and there due to kinetic energy obviously. Therefore we can easily move our hand, but to break the solid block जो रहेंगे उसके बीच में जो force of attraction रहेगा it is very very high, उसके पार्टिकल जल्दी से ब्रेक होंगे नहीं। So to break that we need to call a karate expert. तो I hope क्वेश्चन आपको समझा, इसका आंसर भी आपको समझा, तो आप अच्छे से इसका आंसर लिख सकते हो। आप कंपैरिजन कर दो सिर्फ एयर और सॉलिड। So students, let us move on to last question of this session, Q&A session जो हम एंड करने वाले हैं। So 8th क्वेश्चन देखते हैं। Again it is what? Give reason type है। Liquid have lower density as compared to solid, still ice floats on वाटर। मतलब जो लिक्विड है वो कम डेंस है। कम डेंस मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अच्छे से स्प्रेड होते हैं गिवन वॉल्यूम में, राइट? अब जो लिक्विड है उसका जो डेंसिटी रहता है वो कम रहता है, उसमें गिरदी कम है, पार्टिकल्स की गिरदी कम होती है, सॉलिड में ज्यादा होती है, हमको पता है। स्टिल आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। अभी आइस जो उसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब जो आइस की डेंसिटी ज्यादा है वो तो डूब जानी चाहिए वाटर के अंदर, राइट? अब उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट, जो वाटर है उसकी डेंसिटी फिक्स्ड है, हर एक मटेरियल जो हमारे आसपास दिखता है उसकी डेंसिटी फिक्स्ड है। तो पहले मैं आपको वाटर की डेंसिटी क्या होती है वो समझा देता हूं, फिर हम इस पे आते हैं आइस फ्लोट वाले पे, ठीक है? सो वाटर हैज अ फिक्स्ड डेंसिटी दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब,
मतलब इसका आंसर, इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या है, डेंसिटी क्या है। हर एक चीज की डेंसिटी फिक्स्ड होती है। जैसे गोल्ड रहता है तो गोल्ड की भी डेंसिटी फिक्स है, इट इज 19,300 kg पर मीटर क्यूब। तो ऐसे ही बहुत सारे मटेरियल हमारे आसपास है, उसकी डेंसिटी फिक्स्ड है, पर उसका मीनिंग हम समझते हैं। तो सपोज मेरे पास एक ब्लॉक है, या यू कैन से एक कंटेनर है क्यूबिकल शेप का, राइट। अब ये जो कंटेनर है मेरे पास क्यूबिकल शेप का, अब मैं आपको समझा रहा हूं व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर। सपोज इसका जो लेंथ है वो 1 मीटर है, ब्रेथ 1 मीटर है, और हाइट भी क्या है 1 मीटर। तो इफ यू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस इज नथिंग बट लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज 1 इंटू 1 इंटू 1 मीटर क्यूब। तो इसको आंसर आएगा 1 मीटर क्यूब। अब अगर आप ऐसा कोई कंटेनर लेते हैं तो उसमें हम कितना केजी वाटर डाल सकते हैं, 1000 kg पर मीटर क्यूब। पर मतलब 1 मीटर क्यूब। तो ये मेरा 1 मीटर क्यूब का ब्लॉक है, इसमें कितना केजी पानी ऑक्यूपाई हो सकता है, इसमें हम लोग 1000 kg वाटर डाल सकते हैं। इसी को हम डेंसिटी का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीज है। अगर आप देखोगे तो 1 मीटर क्यूब का बॉक्स लोगे वॉल्यूम का, ये वॉल्यूम होता है स्टूडेंट्स, और डेंसिटी का डेफिनेशन पता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो 1000 kg मास इन अ 1 मीटर क्यूब इज नोन एज डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। ये हमेशा जो वॉल्यूम रहता है वो 1 मीटर क्यूब के लिए हम चेक करते हैं ऑलवेज, और मास जो रहता है इट शुड बी इन केजी। तो वैसे ही मैं बता रहा था आपको गोल्ड का डेंसिटी। तो अगर आप सेम क्यूब लोगे और गोल्ड लोगे इंस्टेड ऑफ वाटर, हम लोग गोल्ड को पिघा लेंगे, तो 19,300 kg गोल्ड इसके अंदर समा जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो गोल्ड था उसका मास ज्यादा था, है ना, और वॉल्यूम तो सेम था। और वाटर था उसका मास कम था, 1000 kg है ओनली। तो इसका मतलब जो गोल्ड है वो ज्यादा डेंस होगा, राइट। तो अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी इंक्रीजेस, मास इंक्रीजेस। बट अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर आप ये जो बॉक्स है उसकी साइज बढ़ाओगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो आई होप आपको डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। 1000 kg पर मीटर क्यूब क्या बोलना चाहता है वो क्लियर है। अब ये जो वाटर है स्टूडेंट्स, वाटर का डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब है। अगर सब्सटेंस है, मेरे पास कोई भी एक सब्सटेंस है जिसका डेंसिटी पानी से कम है, जिसका डेंसिटी पानी से कम है, वो क्या करेगा, पानी पे फ्लोट करेगा। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जो ऑयल रहता है वो भी पानी पे फ्लोट करता है। क्यों? क्योंकि ऑयल का डेंसिटी जो है वो वाटर के कंपैरिजन में कम है। तो जितने भी अगर आपके सब्सटेंस है उसका डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगा तो डूब जाएगा। जैसे कि इंसान है, अगर हम लोग देखेंगे तो पर्सन टू पर्सन भी डेंसिटी अलग अलग होता है, बिकॉज सबका मास अलग है ना स्टूडेंट्स। मेरा मास अलग है, आपका मास अलग है, जो हेल्दी लोग होते हैं उनका मास भी अलग होता है, तो डेंसिटी भी क्या होता है, अलग होता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप स्विमिंग पूल में जाते हो, इफ यू आर नॉट स्विमर, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद स्विमिंग, तो आप क्या करोगे, आप डूब जाओगे। ऑब्वियसली आप फ्लोट नहीं करोगे, क्योंकि आपका जो डेंसिटी है वो वाटर से कहीं गुना ज्यादा है, तो वो डूब जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी मैं आइस की बात करता हूं। देखो स्टूडेंट्स, अब जो लिक्विड है उसका डेंसिटी लोअर है, हमने सीखा है, उसमें पार्टिकल्स में ज्यादा गिरदी नहीं है। तो ऑब्वियसली लिक्विड जो है वो क्या करेगा, लिक्विड पे फ्लोट करेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, पेट्रोल ले लो, केरोसिन ले लो, तो अगर आप वाटर में डालोगे तो वो ऊपर की तरफ फ्लोट करेंगे। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, चलो समझा, लिक्विड तो कम डेंस है, वो तो फ्लोट करेगा ही करेगा। बट अगर मैं सॉलिड लेता हूं, कोई भी सॉलिड लेते हैं तो सॉलिड का तो डेंसिटी ज्यादा है, हमने देखा है पार्टिकल कितना गिरदी करते हैं। तो सॉलिड अगर ज्यादा डेंसिटी वाला है तो ज्यादा डेंसिटी मतलब क्या होना चाहिए, डूब जाना चाहिए, सिंक होना चाहिए। बट आइस में ऐसा क्यों नहीं होता? मैं आइस की नहीं, मैं बहुत सारे ऐसे बात कर रहा हूं, बहुत सारे चीजों की। अगर आप हॉलो चीज ले लो, अगर आप थर्मोकॉल ले लो, वो भी सॉलिड है, उसकी भी डेंसिटी ज्यादा, फिर भी वो क्या करता है, वो फ्लोट कर रहा है। फिर आप कोई भी हॉलो चीज ले लो, अगर आप देखोगे तो वुडन कुछ चीज ले लोगे तो वो भी कुछ कभी कभी क्या करती है, फ्लोट करती है। फिर सबसे बेस्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, आजकल रामायण चल रहा है, तो राम नाम के पत्थर भी फ्लोट कर रहे थे, राइट। तो स्टूडेंट्स वही चीज आपको मैं समझा रहा हूं कि इसमें आप रीजन कैसे बनाओगे। पहले तो लिखोगे वाटर हैज अ फिक्स्ड डेंसिटी,
that is 1000 kg per meter cube. The substance which have density more than water will always be sinking in the water, and if the density is less than water, it will float. So obviously we will have to agree that liquid have lower density, so obviously it will float on water. बट अगर आइस की बात करेंगे तो हम लोग लिखेंगे क्या, बिकॉज आइस जो पार्टिकल है, आइस के पार्टिकल जो रहते हैं उसके अंदर हम लोग बोलेंगे आइस इज अ हॉलो स्ट्रक्चर. अगर आप आइस को ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, तो अंदर की तरफ आपको बहुत हॉलो स्ट्रक्चर दिखेगा. तो हम लोग क्या लिखेंगे, आइस हैज अ हॉलो स्ट्रक्चर इनसाइड इट, द पार्टिकल्स हैव अ लॉट्स ऑफ स्पेस बिटवीन देम, राइट. एज कंपेयर टू वाटर भी उसके में क्या रहेगा, वाटर से ही बना हुआ आइस, बट आइस में क्या रहेगा, स्पेस रहेगा अंदर की तरफ, वो हॉलो रहेगा, वो खोखला रहेगा. तो ऑब्वियसली जो खोखला रहेगा उसका मास क्या रहेगा स्टूडेंट्स, उसका मास क्या रहेगा, उसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. एंड वॉल्यूम तो उतना ही है, ब्लॉक जो रहता है फिक्स्ड वही वॉल्यूम है. अगर मास कम तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगा. डेंसिटी कम मतलब वो वाटर में क्या करेगा, फ्लोट करेगा. उसकी डेंसिटी वाटर से कम है तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा. ऑब्वियसली वाटर से ही बना है, लेकिन डेंसिटी क्या हो जाती है, उसका मास क्या हो जाता है, कम हो जाता है. तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको आंसर कैसे फ्रेम करेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, लिक्विड हैव अ मोर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड आइस, बट व्हेन वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस, आइस मेक्स अ हॉलो स्ट्रक्चर इनसाइड इट, in which the particle have a more space, in which particle have a more space in between, and it makes ice less dense as compared to water, and the mass of the ice will decrease, so the density will also decrease, and density decrease हो गई तो वो क्या करेगा, water पे float करेगा. तो I hope students आपको ये concept clear है.